हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें ताकि आगे के आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सकें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का चैप्टर जो कि क्लास 12th के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सवाल में, और ये सीधा 8 नंबर और 10 नंबर के में आता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ईंट मन के और अस्थियाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इसके काल समय अवधि क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्व क्या है इसके बारे में, पुरावस्तु क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और हड़प्पावासी के रहन सहन के तरीके, निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी और हड़प्पा में शहरीकरण और मोहनजोदड़ो की स्थिति, जल निकासी प्रणाली, दुर्ग, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, सावधान के तरीके व विशालता के वस्तुओं की बारे में, व्यापार, शिल्प उत्पादन तथा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, मोहरे लिपि तथा बाँट, एक रहस्यमय लिपि, राजा थे या नहीं, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कालक्रम है, यानी कि काल समय अवधि। काल समय अवधि की बात की जाए तो मुख्य रूप से इतिहासकार सहमत नहीं थे, सभी के अलग अलग मत थे। किसी का मत ये था कि ये सभ्यता बहुत पुरानी है, जो कि सुमेरियन सभ्यता के आसपास की है। किसी का मानना ये था कि ये सभ्यता 2500 से 1800 BC के बीच की है, तो किसी का मानना था कि ये सभ्यता 2400 से 1900 के बीच है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो कि रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय यानी कि ये एक नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ, इसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। इतिहास में ये माना जाता है जो स्थल सबसे पहले खुदाई में खुदा गया उस स्थल को नाम हड़प्पा रखा गया, लेकिन इस सभ्यता का नाम इसलिए रखा दिया क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकार अलग अलग मत थे और सभी का मत हड़प्पा नाम के स्थान पर आ गया। ये सभ्यता सबसे हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है और सबसे पहले इस समय में लोगों का आचरण व्यवहार थोड़ा अलग होता था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मानव की मस्तिष्क का विकास, उनके जीवन का प्रक्रिया बिल्कुल जानवरों जैसी थी। जैसे जैसे उनका मस्तिष्क का दिमाग का विकास हुआ तो उन्होंने अपने खाना बनाने के लिए आग का आविष्कार किया और यात्रा करने के पहिए का आविष्कार और खेती करने के लिए कृषि का आविष्कार किया और रहने के लिए स्थायी निवास अपनाया। और उन्होंने अपने स्थायी निवास अपना लिया तो उसकी रक्षा करने के लिए कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। पहले का मानव बिल्कुल ही घुमक्कड़ हुआ करता था, जो कि भोजन खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर कर रहता था। वह अपने शिकारी हुआ करता था। वो मांस खाकर अपना जीवन जीता था और कंदमूल इकट्ठे करता था। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पास में एक सिंधु नदी बहती थी। उस सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बहुत स्थल खोजे गए। इसका सीधा संबंध हड़प्पा सभ्यता से था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि इसकी जो हड़प्पा है उसके सिंधु नदी है जिसके सामने उसके आसपास में बहुत सारे स्थल खोजे गए, इसी के नाम पर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो हमें बड़े तौर पर खुदाई के समय पर प्राप्त होते हैं, जैसे ईंट मनके और अस्थियाँ और नगर। जैसे खुदाई में नगर मिल गया। जब इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई तो दो जने ने की, R.D. बनर्जी और राखल दास बनर्जी, और 1921-22 में इसकी खोज हुई दयाराम साहनी ने की थी। और उससे पहले भी आया था वो कनिंघम को ने खोज इतना ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इसको जॉन मार्शल के नेतृत्व में सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। और हेलो, और अगर आपको आगे का वीडियो लेक्चर चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।